नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो हम सीधे शुरू करेंगे ये 50 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। आपका 151 प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो नदी का नाम आप सभी को पता होगा। सही उत्तर है आपका बी, चिनाब नदी। इसके नाम पर ही आ गया चिनाब ब्रिज। अगला प्रश्न है आपका कि JIMEX 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान की योकोसुका में आयोजित किया गया? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? और इसका तो सही उत्तर है आपका 152 का, वो सी हो जाएगा, आठवां चरण। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार? और 153 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? NDRF, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना? और 154 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, भारतीय वायुसेना। अगला प्रश्न है आपका कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहां होगी? और 155 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, अमरावती में होगी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन? और 156 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 1 मिलियन। अगला प्रश्न है आपका कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 4, 5, 6 या 7? और 157 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है आपका कि मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? और 158 का तो सही उत्तर है आपका वो है बी, 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। अगला प्रश्न है आपका कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही उत्तर है आपका ए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन थी। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल, CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या विक्रम साराभाई? और 160 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? और 161 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, असम की सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? और 162 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, इटली में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? और 163 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है सुहेलवा। सुहेलदेव के नाम पर सुहेलवा पड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया, चीन, डेनमार्क, भारत? 164 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह या उपेंद्र द्विवेदी? और 165 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है आपका कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? और 166 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और 167 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे को। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिसिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? स्लोवाकिया, पाकिस्तान, अर्मेनिया या पेरू? और 168 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अर्मेनिया। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 1 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून? और 169 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 11 जून। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? फ्रांस, USA, जर्मनी या पोलैंड? 170 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। कौन? ईगा स्विएटेक। अगला प्रश्न है आपका कि UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? और 171 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, इजराइल को जोड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 8? और 172 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा,
7। अगला प्रश्न है आपका कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? 4, 5, 6 या 7? और 173 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है आपका कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन। 174 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? और 175 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजीव सिन्हा, कमल किशोर सेन, राम सिंह मंडल या दुर्गा शक्ति नागपाल? और 176 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कमल किशोर सेन। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सेबी या एसबीआई? और 177 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सेबी। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल या अर्जेंटीना? और 178 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है आपका कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा या नीति आयोग? और 179 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न है आपका कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? और 180 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? मछली शहर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या जाजपुर ओडिशा? और 181 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। यहाँ पर इसका कारण मुख्य था कि इंदौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो अकेले जो मुख्य प्रत्याशी थे वो बीजेपी के ही थे, तो जो विपक्ष में थे उन लोगों ने नोटा पर ही वोट दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या जोस बटलर? और 182 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, रोहित शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? और 183 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि कहां के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? मलावी, ईरान, युगांडा या अजरबैजान? और 184 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मलावी। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पनामा, मैक्सिको या ब्राजील या अर्जेंटीना? और 185 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मैक्सिको। अगला प्रश्न है आपका कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड या ओडिशा? और 186 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, तेलंगाना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? रूस, जापान, फ्रांस या जर्मनी? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 187 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान या केन्या? 188 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? मालदीव, भारत, नेपाल या भूटान? और 189 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मालदीव। अगला प्रश्न है आपका कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं, 45वीं, 50वीं या 51वीं? और 190 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, 51वीं। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? प्रांजल पाटिल, श्वेता अग्रवाल, रुचिरा कंबोज या सृष्टि जयंत देशमुख? और 191 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
गोविंद झा, आशीष कुमार दास, गोपाल सिंह या अमित पाल। 192 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, आशीष कुमार दास। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%, 5.9%, 4.8% या 3.9%। 193 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, 4.9%। अगला प्रश्न है आपका कि चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? जापान, चीन, भारत या फ्रांस। 194 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, चीन। अगला प्रश्न है आपका कि DRDO ने हाल ही में रुद्रयाम द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा या इनमें से कोई नहीं। 195 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हवा से सतह। अगला प्रश्न है आपका कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, जापान, फ्रांस या USA। 196 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, USA। अगला प्रश्न है आपका कि 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या केरल। और 197 का जो सही उत्तर है आपका वो है ए, गोवा ने। बताइएगा गोवा के राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है आपका कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई, कोची, चेन्नई या अहमदाबाद। और 198 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, कोची में। अगला प्रश्न है आपका कि मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। और 199 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान या ईरान। 200 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, ओमान। तो रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान के द्वारा नामित किया गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा आपका करंट अफेयर्स का शानदार वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न की संख्या के साथ अपना प्रश्न रखा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले भी आपके 3 करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए जा चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक।